दोस्तों वेलकम टू TKW क्लासेस। आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 इज 78। आपको बताना है कि इस AP में कौन सा पद आपका 78 होगा। आपको बताना है कि इस AP का कौन सा पद 78 होगा। तो जो सबसे पहले आपको गिवन है वो सारी चीज़ आप लिख लो। तो देखो आपको गिवन क्या क्या है। आपको गिवन है फर्स्ट टर्म मीन्स पहला पद आपको गिवन है, कितना है आपका 3 है। ध्यान से देखना, पहला पद आपका 3 है। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस मीन्स आपका सार्प अंतर कितना है। तो देखो कैसे निकालोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 आ गया। अब देखो कह रहा है कि आपको बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म, कौन सा पद 78 है, मतलब कौन सा पद 78 है। तो आप क्या करो, आपको पता नहीं है तो आप मान लो, पुट कर लो। आप मान लो कि ये nवां पद है। कौन सा पद है, nवां पद है, nth टर्म है। आपको क्या मान लेना है कि ये जो टर्म दिया है ये nवां पद है, nth टर्म है। अब देखो आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला। अब क्या करना, सबकी जगह पर सबकी वैल्यू पुट कर दो। देखो an की जगह पे क्या रखोगे 78, a की जगह पर क्या रखोगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर आप क्या रखोगे 5। ध्यान से देखना आप लोग, ये 78 लिखा है लिख दो, ये 3 लिखा लिख दो, और ये कितना हो जाएगा देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5n माइनस 5। आपने क्या किया, यहाँ पे 5 का अंदर क्या कर दिया, n और 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करो, देखो 78 इज इक्वल टू 5n, ध्यान से देखना, प्लस 3 माइनस 5, तो इस वाले में से इसको हम माइनस करने कितना आ जाएगा -2। अब आप देखो इसको -2 को इधर ले आओ तो 78 माइनस ये -2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 5n। अब 78 और 2 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये आपका 5n। आपको n की वैल्यू पता करनी है तो आप जो n के साथ इनटू में है ये चीज कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 80/5 इज इक्वल टू n। तो देखो 5 1 जा 5, 5 16 जा 80, तो आपका n इज इक्वल टू कितना आ गया 16। तो ध्यान से देखो, आपका जो ये AP दिया हुआ था, इस AP का 16वां पद मतलब 16 टर्म क्या होगा 78 होगा। आपको क्या बताना था कि इस सीरीज में, इस AP में 78 कौन सा टर्म होगा, तो 16 टर्म होगा, मतलब 16वां पद 78 होगा। लिख लो आप लोग इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। आपको बताना है कि जो AP दिया हुआ है इसमें कितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्म है, मतलब पदों की संख्या बतानी, इसमें कितना पद है, 10 है, 12 है, 20 है, कितने आपको बताने हैं। तो देखो सबसे पहले जो चीजें गिवन है ना उस चीज को सबसे पहले आप लिख लो। देखो आपको A कितना गिवन है यहाँ पर, मतलब पहला पद कितना गिवन है 7। ध्यान से देखना, D निकाल लो, D किससे निकलेगा, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करके कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब देखो ये लास्ट पद मतलब nवां पद, इसको मानोगे जो लास्ट में होगा उसको nवां पद मतलब nth टर्म 205। अब आप फार्मूला वही लगाओ जो अभी तक लगाते आए हो, ठीक है, ध्यान दो इधर। फार्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है। an की जगह पे क्या रखोगे आप 205, ए की जगह पर क्या रखोगे 7 प्लस n, तो आपको बताना है पदों की संख्या कितनी है, और डी की जगह पर क्या रखोगे 6। ध्यान से ये आपका 205 लिखा है, लिख दो। 7 को इधर लाओगे तो यहाँ प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। अब 205 में से 7 माइनस करोगे तो 198 आ जाएगा, तो ये कितना बचा है n माइनस 1 इंटू 6।
एक चीज देखो, अब n-1 के साथ 6 का क्या है मल्टीप्लाई है, ये इधर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि n-1 कितना होगा तो आप बोलोगे ये चीज इसके नीचे चला जाएगा, मीन्स 198/6। अब आप इसको क्या करो, डिवाइड करो, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ये फिर 18 हो जाएगा, 6 3 जा, तो आ गया ये आपका n-1 इज इक्वल टू 33 आ गया। अब इस -1 को आप उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 33 + 1, मीन्स n इज इक्वल टू कितना आ गया 34। मीन्स क्या हुआ कि जो ये आपकी AP है इसमें कितने पद हैं, 34 पद हैं, मतलब इसमें अगर कोई पूछे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं तो 34 है। लिख लो आप लोग इसको, लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का सेकंड पार्ट का रहा है, इसमें भी सेम चीज आपको बताना है कि कितने ज्यादा इसमें टर्म होंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, पदों की संख्या आपको बतानी है। तो देखो इसमें भी सब सेम करना है, आप लिख लो आपका फर्स्ट टर्म मीन्स पहला पद कितना है 18, फिर डी कैसे निकालोगे, सेकंड वाले में से इसको माइनस करके -18। अब देखो इस चीज को आप कैसे सॉल्व करते थे, इसका इसमें इंटू कर लोगे, इसको प्लस कर लोगे, ध्यान से देखना, इसका 15 का 2 में इंटू करोगे और 1 प्लस कर लोगे, तो देखो 15 2 जा 30 और 1 31/2 -18। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो ये आपका हो जाएगा, नीचे दोनों का इंटू कर लोगे, इसका इंटू यहाँ करोगे 31 माइनस इसका इंटू यहाँ करोगे 36, तो डी आपका कितना आ जाएगा 36 में से 31 माइनस करोगे तो -5/2 आ जाएगा। ये डी आ गया, ये निकल गया, और जो लास्ट वाला टर्म है इसको क्या मान लोगे कि ये आपका nth टर्म है, मतलब nवां पद है आपका, तो nवां पद कितना है 47, जो फॉर्मूला होता लगा दो आप। देखो फॉर्मूला आपका होता है an इज इक्वल टू a + n-1 × d, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आप क्या करो, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो देखो n की जगह पे क्या रखोगे -47, a की जगह पर क्या रखोगे 18 + n-1 × d की जगह पर क्या रखोगे -5/2। अब 18 को आप इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा -47, ये इधर आएगा -18 इज इक्वल टू n-1 × -5/2। ध्यान से देखना, अब देखो ये दोनों साइन माइनस माइनस में है, तो साइन दोनों के अगर सामने सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो आप इसको प्लस कर लो, तो देखो 8 और 7 15, तो 5 1 कैरी कर लोगे, 4 1 5 और 6 65, n-1 × -5/2। तो देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 13 जा 65, तो देखो 13 इज इक्वल टू कितना आ गया n-1 × 1/2। अब इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 × 2 इज इक्वल टू n-1, मीन्स आप बोल सकते हो n-1 इज इक्वल टू 13 2 जा 26। अब क्या करो, आप n को उधर ले जाओ, तो n इज इक्वल टू इस -1 को उधर ले जाओगे तो 26 + 1 मीन्स कितना आ जाएगा n का वैल्यू 27 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 27 है, मीन्स पदों की संख्या आपकी कितनी है 27 है। लिख लो आप इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा आप देखो, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ ना, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप समझ जाओगे सारी चीजें तो यकीन मानो इतना टाइम लगने वाला नहीं है। मुझे टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे तो होते नहीं है। मेरा मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ, ऐसा नहीं है कि किसी में एक बच्चे को लेकर चल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। लेकिन आप यकीन मानो, आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो 1 मिनट लगना है इस चीज़ को करने में, ठीक है। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि 150 इस AP का पद है या नहीं। आपको क्या बताना है कि -150 इस AP का कोई पद होगा, टर्म होगा या नहीं। तो चलो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले देखो इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इस पहला पद कितना है 11, D कितना है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 - 11 मीन्स कितना आ जाएगा -3।
अच्छा, अब हमें चेक करना है कि ये इस सीरीज का, इस एपी का टर्म है या पद है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये हमारा कौन सा पद है, एनवा पद है, nth टर्म है। तो हमने मान लिया कि जो ये आपका -150 है ये nth टर्म है। तो देखो जो फॉर्मूला लगाते थे हर क्वेश्चन में, वही फॉर्मूला यहाँ भी लगाना है। तो ये आपका हो जाएगा an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखना, आप सबकी वैल्यू रखो। an की जगह पे क्या रखोगे आप, -150। a की जगह पर क्या रखोगे आप, 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर क्या रखोगे, -3। देखो आप, ये आपका लिखा है -150, ये कितना हो जाएगा 11। इस चीज का अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो -3 का n में मल्टीप्लाई करोगे तो -3n, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 बन जा -150 लिखा, लिख दो। ये कितना हो जाएगा 11 प्लस इंटू माइनस -3n और ये आपका +3। -150 इज इक्वल टू, देखो ये 11 और 3 14 -3n। अब आप 14 को इधर ले आओ तो -150 -14 इज इक्वल टू 3n -3। अब ये देखो दोनों साइन सेम है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 0 और 4 156 160, ये कितना आ जाएगा -3। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हमें निकालना है n की वैल्यू, तो n के साथ जो चीज मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 164/3। देखो क्या 3 से 164 डिवाइड होगा, तो देखो चेक कर लेते हैं। देखो 1 और 6 7 और 4 11, तो क्या 11 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो ये क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। मीन्स अगर ये चीज डिवाइड नहीं हो रहा है, n आपका क्या आना चाहिए, n आपका इंटीजर आना चाहिए। ध्यान देना चीज, n आपका इंटीजर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर n इंटीजर नहीं आ रहा। आप डिवाइड करके देखोगे कुछ पॉइंट में आएगा जो कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अगर ये इंटीजर नहीं आ रहा है मीन्स इस सीरीज का -150 कोई पद नहीं है, कोई टर्म नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, आपको बताना है, क्या रहा है, आपको 31st टर्म फाइंड करना है। ठीक है, इसमें और क्या दे रखा आपको, जिसमें दे रखा है कि 11 टर्म आपका 38 है और 16 टर्म 73 है। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक 30वां पद बताना है, उसमें आपको 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 दिया, 73 दिया हुआ है ना। तो देखो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देख लो क्या होता है, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो इसका हम 3 बार यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ध्यान देना। सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिख लो। देखो आपको गिवन है a11, आपको a11 को गिवन है, मीन्स 11वां पद दिया हुआ कितना है 38, 11 टर्म 38 गिवन है आप। तो देखो अच्छा ये 11 कितना हो जाएगा, a n इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a11 की जगह पे क्या लिखोगे, a प्लस n की जगह पर 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। ध्यान देना आप लोग। अब देखो आप यहाँ ये प्लस 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, 10d इज इक्वल टू 38। देखो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 माइनस 10d। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मीन्स समीकरण पहला हो गया आपका। दूसरा देखो आपको क्या गिवन है, 16 टर्म 73 मीन्स 16वां पद आपको कितना दिया हुआ है 73। तो देखो 16वां पद मीन्स इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73। ध्यान से देखना आप क्या। अब देखो यहाँ पे a की जगह पर ये चीज उठा के रख दो, समीकरण 1 से मतलब इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या करोगे, इस चीज को उठा करके यहाँ पे रख दो। तो a की जगह पे क्या रखोगे 38 माइनस 10d प्लस इसको सॉल्व करो कहाँ जाएगा 16 माइनस 1 15 d इज इक्वल टू 73। अभी देखो
-10D प्लस 15D कितना आ जाएगा ये 5D प्लस 5D, और ये 73। इस चीज को आप उधर ले जाओगे, यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 38। तो देखो 5D लिखा है, इसको आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 35। 73 में से 38 को माइनस करोगे 35 आ जाएगा। तो देखो हमें D निकालना है, तो D के साथ जो चीज मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 35/5। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो D आपका कितना आ गया 7। सारा आंसर कितना आ गया 7। आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे है ना कि इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप लिखना चाहो तो इस लाइन के आगे लिख सकते हो आप कि हमने कहां से इस चीज को लिखा। अब देखो D आपका 7 आ गया, अब क्या करो D उठा के यहाँ पे रख दो तो आपका A निकल जाएगा। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 माइनस 10 इंटू 7। ध्यान से देखो, अब देखो कितना आ जाएगा ये 38 माइनस इसे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 70। अब आप 70 में से 38 को माइनस करो कितना आ जाएगा 32, माइनस में आएगा है ना 32 आ जाएगा। तो A का वैल्यू कितना आ गया -32 आ गया, और D का वैल्यू आपका 7 आ गया। अब आपको निकालना क्या था 31st टर्म। तो देखो A 31st क्या हो जाएगा, A प्लस n की जगह पर 31st माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू कितनी है -32 प्लस ये कितना हो जाएगा 31 में से 1 माइनस करोगे 30 इंटू D कितना आपका 7। ये -32 लिख दो, प्लस इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 और 0 लिख दो। अब आप क्या करो इसमें से माइनस करो इस चीज को, है ना। तो देखो इस चीज को माइनस करोगे तो आप देखो 10 में से 2 को माइनस करोगे आपको कितना आ जाएगा 8। ये कितना बचेगा 20 बच जाएगा, मीन्स 20। अब 20 में से आप 3 माइनस करो कितना आ जाएगा 17। कितना आ गया आपका 178। यही आपका क्या है 31वां पद है। आप लिख लो इस चीज को, है ना, लिख लो इस चीज को। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा है कि कोई एक एपी है जिसमें क्या है 50 टर्म है। एक एपी है जिसमें 50 टर्म गिवन है आपको, और आपका थर्ड टर्म जो है वो आपका 12 है, और जो लास्ट टर्म है 106 है। तो आपको 29th टर्म बताना है। आपका एक एपी है जिसमें 50 पद दिए हुए हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और आपका लास्ट पद 106 है, और आपको 29वां पद बताना है। एक चीज बताओ, अगर किसी एपी में 50 पद हैं 50 टर्म है, तो आपसे पूछे कि लास्ट टर्म कौन सा होगा, तो मतलब वो 25वां पद, मतलब जो 50 नंबर का टर्म होगा वही आपका क्या होगा लास्ट टर्म होगा। क्यों? क्योंकि उस एपी में 50 टर्म है। ठीक है, देखो आप, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गिवन क्या है कि नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या कितनी है 50। ध्यान से देखना। और क्या आपको गिवन है, और आपको गिवन है कि A3 कितना गिवन है 12 गिवन है। और देखो आप गिवन है कि लास्ट टर्म, अच्छा लास्ट टर्म कौन सा होगा, अगर किसी एपी में 50 पद है तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा 25वां पद होगा। तो ये देखो आपका A50 कितना गिवन है, ये 50 आपका गिवन है 106। अब देखो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखना, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप क्या करो, A3 कितना गिवन है, ये 3 आपका 12 गिवन है। ध्यान से देखना, A3 कितना गिवन है, A3 आपका 12 गिवन है। अब देखो A3 की जगह पे क्या लिखोगे आप, तो यहाँ पे लिख सकते हो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। ये कितना हो जाएगा A प्लस 3 में से 1 माइनस करोगे 2D इज इक्वल टू 12। ये क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू 12 माइनस 2D। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इसको आप इक्वेशंस फर्स्ट कर दो, मीन्स समीकरण फर्स्ट हो गया आपका। आगे देखो आप एक चीज, आगे आपका है A50। ये 50 आपको गिवन है 106। तो A50 की जगह पे क्या लिख सकते हो, A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। अब देखो ये की जगह पे आप क्या करो, ये चीजें उठा के रख दो वहां पे। तो आप A की जगह पे क्या लिखोगे 12 माइनस 2D प्लस 50 में से 1 माइनस करोगे 49D इज इक्वल टू 106।
आप चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो कि ये कहाँ से हमने लिखा है, ये चीज यहाँ पे ए, तो आप लिख सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमने कहाँ से ये चीज लिखी है, तो आप लिख सकते हो इसके आगे आप लिख सकते हो कि ये चीज में जो हमने ये रखा है, ये वाली चीज हमने इक्वेशंस फर्स्ट से रखा है। अब देखो आप ये 12 को आप उधर ले जाओ, ये 49 प्लस है और 2d माइनस है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47d इज इक्वल टू 106 माइनस 12। ये देखो 47d लिखा, आप लिख दो, 106 में से माइनस 12 करोगे कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा। अब देखो आपको d फाइंड करना, d के साथ ये जो 47 इंटू में डिवाइड में चला जाएगा, तो d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 94/47। अब देखो 47 बन जा 47 टू जा 94, तो आपका d कितना आ गया, d आपका आ गया 2। अच्छा d की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, आपका a निकल जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 2। ध्यान से देखना इधर, a इज इक्वल टू 12 माइनस 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। ये कितना है आपका 8 है। आपको निकालना कितना है, तो आपको निकालना था 29 टर्म, मतलब 29वां पद बताना है, तो ये 29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। देखो ये का वैल्यू कितना है 8 प्लस 29 में से 1 माइनस करोगे 28 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 का 2 में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 56। अब क्या करो 56 में इसको आप प्लस कर दो, तो 56 में इसको प्लस करोगे कितना आ जाएगा 64, मीन्स आपका 29वां पद मतलब 29th टर्म कितना है 64 है ना। तो इस चीज को लिख लो आप लोग इस चीज को। देखो आपका अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है कि आपको क्वेश्चन में आपका थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म आपका -8 है, तो आपको बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म आपका 0 होगा। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है ना उस चीज को लिख लो आप लोग। तो देखो आपको गिवन है ये 3, मतलब आपका तीसरा पद कितना है 4 है, और आपका 9वां पद आपका क्या है -8 है। ध्यान से देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप देखो a3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4, तो आप देखो a3 की जगह पे क्या लिखोगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप देखो a लिखा है, लिख दो इसको, 3 में से 1 माइनस करोगे 2d इज इक्वल टू 4। अब आप क्या करो, ये जो 2d लिखा है इस चीज को आप उधर ले जाओ, तो 4 माइनस 2d हो जाएगा, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट कर दो। आगे देखो आपको इधर गिवन है 9th टर्म, 9वां पद आपका -8 है, ये क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -8। आप क्या करो a की जगह पर ये चीज उठा करके रख दो इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये लिख दोगे 4 माइनस 2d प्लस 9 में से 1 माइनस करोगे 8 इंटू डी इज इक्वल टू -8। यहाँ पे आगे आप लिख सकते हो इसके आगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण 1 से। अब देखो 8d में से 2d माइनस करोगे कितना आ जाएगा 6d, और ये -8 है, इस +4 को उधर ले जाओगे तो -4 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 6d इज इक्वल टू -8 -4 -12 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे d इज इक्वल टू, हमें d फाइंड करना, तो d के साथ जो इंटू में कहा जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, -12/6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो d इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -2। अब आप क्या करो d की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो, a की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू डी की जगह पर -2, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो ये आपका हो जाएगा ये इज इक्वल टू 8। तो देखो आपका a 8 आ गया, d -2 आ गया। आपको बताना है कि इसका कौन सा टर्म क्या होगा 0 होगा, तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे, हम क्या पुट कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारा nth टर्म जो है nवां पद वो आपका क्या है 0 है। चलो फार्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0।
ए का वैल्यू कितना है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, यहाँ से 8 को उधर ले जाओ तो यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। अब देखो n माइनस 1 के साथ यहाँ पे -2 इंटू में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, ये आपका n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो देखो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 1, मतलब n इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। मीन्स इस AP का जो पांचवा पद होगा, जो फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा 0 होगा। लिख लो आप लोग इस चीज को। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कोई AP है, उसका जो 17 टर्म है वो क्या है 10 टर्म से 7 ज्यादा है। किसी AP का जो 17 टर्म है वो क्या है 10 टर्म से 7 ज्यादा है, मतलब किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। किसी AP का जो है दिया हुआ AP आपका कि 17वां पद जो है 10वें पद से क्या है 7 ज्यादा है। अच्छा आपको फॉर्मूले पता है, फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये सारी चीजें लिखने की तो हमें जरूरत भी नहीं है, सारी चीजें है ना, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो लिख सकते हो। देखो आपका a17 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7। अब ये आपका हो जाएगा a प्लस 17 में से 1 माइनस करोगे 16d, ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस 10 में से 1 माइनस करोगे 9d प्लस 7। आप क्या करो इन सारी चीजों को आप इधर लेके आ जाओ, एक साइड कर दो सबको, तो a प्लस 16d माइनस a, ये प्लस a इधर आएगा माइनस a प्लस 9d इधर आएगा तो माइनस 9d। आप क्या करो 7 को इधर आन दो, 7 को मत ले जाओ, 7 को यहीं पे आन दो, 7 हो जाएगा। अब देखो माइनस है प्लस है कैंसिल, 16d में से 9d माइनस करो कितना आ जाएगा 7d इज इक्वल टू 7। अब देखो आप d के साथ जो चीज इनटू में कहा जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो d इज इक्वल टू 7 बाई 7, 7 बन जा 7, तो d आपका कितना आ गया 1 आ गया। आपको यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में कि इस दिया था आपको कि इस AP का क्या है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो आपको बताना था कि कॉमन डिफरेंस मींस सर्वांतर क्या होगा, है ना। तो आप लोग इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, है ना। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।